ला लरोना, ये नाम उन्होंने सुना होगा जो हॉरर फिल्म देखते या हॉरर स्टोरी सुनते हैं। तो ये बैक स्टोरी कुछ ऐसी है। मेक्सिको के एक नदी के साइड में एक गांव था। उसमें मारिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत क्यूट एंड सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था कि सबसे हंस के बात करना, ज्यादा गुस्सा ना दिखाना, ऐसी वो नेचर थी। वो गाँव वाले भी जानते थे उसे। तो उन दिनों में ट्रैवलर्स के कुछ ग्रुप होते थे जो इस गाँव से उस गाँव घूमते रहते थे और अपने काम करते थे। उनमें से एक बंदे के ऊपर मारिया का दिल आ जाता है। मारिया उसको बहुत पसंद करता है और उसके प्यार में गिर जाती है। उस लड़के को भी बहुत मारिया पसंद आती है। तो उन दोनों की लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो ट्रैवलर जब वहाँ से जाता है, मारिया को डिप्रेस हो जाती है कि वो जिसे प्यार करती है वो उसके साथ नहीं है। उसके बाद जब ट्रैवलर आता है, वापस आता है उस गांव में, तब मारिया वो ट्रैवलर को बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और ट्रैवलर भी मान जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके कुछ साल बाद मारिया के 2 बच्चे होते हैं और मारिया उनसे बहुत प्यार करती थी। वो ट्रैवलर भी बहुत प्यार करते थे उन बच्चों से। और कुछ साल बाद वो दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो तब मारिया को कि ऐसा लगता है कि ट्रैवलर उससे और ज़्यादा प्यार नहीं करता, उससे अटेंशन नहीं देता। जब भी घर आता था बच्चे के साथ खेलते थे और चले जाते थे। तो मारिया ये सब देख के थोड़ी सी जेलस फील होने लगी और उसे बुरा लगने लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि बच्चे तो उन दोनों के ही थे। अब जब ट्रैवलर वापस आता था तो मारिया को देखता ही नहीं था। 10 बच्चों से बात करते थे, उनके साथ रहते थे और चले जाते थे। बट एक बार मारिया बहुत गुस्सा करती है और वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने 2 बच्चों को वो जो रिवर थी उनमें डुबो के मार देता है। बट जब मारिया को रियलाइज होता है तब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत रिग्रेट फील कर रही थी कि उसके पास वो बच्चे ही थे जो उनसे प्यार करते थे। बट मारिया की ये बात जब गाँव में पहुंची तो गांव वाले ने मिलके उसको गांव से बाहर निकाल दिया और ये सब दुख लेके वो भी नदी में डूब के सुसाइड कर लेती है। उसके बाद से रात के अंधेरे में नदी के पास मारिया की आत्मा घूमने लगी थी चारों तरफ और वो रोती थी बहुत। फिर वहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत डर चुके थे कि अगर मारिया अपने भयानक रूप लेकर उनके सामने आ गई। मारिया की आत्मा ने एक सफ़ेद गाउन पहनी थी और उसके बाल थे बहुत ही लंबे और काले, जैसे कि उसके बाल नदी की तरह बह रहे हैं हवा में। वहाँ के बच्चों को रात के अंधेरे में नदी के पास जाने से मना किया हुआ था, वार्निंग मिली थी, क्योंकि ला लरोना अपने खो जाने वाले जो बच्चे थे उनको ढूंढने हर रात को नदी के पास घूमती थी। वो घूमते घूमते बहुत रोती थी अपने खो जाने वाले बच्चों के लिए। तो एक दिन एक चांदनी रात को पेड्रो नाम का एक नौजवान जिसको चीज़ें डिस्कवर करना पसंद था, वो वार्निंग को इग्नोर करके बाहर निकला घर से। फिर जब वो घर से बाहर निकला तब उसने वहीं भूतिया रोना सुना और उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और फिर वो नदी की तरफ जाने लगा। अचानक उसने देखा कि ला लरोना अपने फटे हुए आंखों से बहुत रो रही है। वो बहुत डर चुका था। फिर ला लरोना उसके लंबे हाथों से पेड्रो की तरफ जा रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इन एक अलग ही पावर उस इनोसेंट बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी और ला लरोना और ज़ोर से रो रही थी, दर्द से भरा, डरी हुई।
पेड्रो गांव में फिर से वापस चला गया। ये इंसिडेंट एक दर्द भरा इंसिडेंट है जो दूसरी अगले जनरेशन को वार्निंग देती है। ला लोना की आत्मा वैसे ही रोती है उसके एक गलत डिसीजन की वजह से ला लोना को अपने प्यारे बच्चों को सारी जिंदगी के लिए खोना पड़ा।